ज़ारा तुम क्या हो? मासूम हो या कम अकल हो? शातिर हो या लुमड़ी हो? जो कि चालें तो बहुत चलती है लेकिन उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होती एट द एंड। इन सारी ट्रेड्स के बावजूद ना तुम्हारी एक चीज़ जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है तुम्हारी बेबसी, लाचारी। क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे पर काट रही है। हालांकि मोहब्बत पर काटती नहीं है, मोहब्बत उड़ना सिखाती है। बहुत से लोग होते हैं जो कि कुएं के मेंढक होते हैं और मोहब्बत उनको ऐसे ग्रूम करती है कि लोग जो उनको पहले जानते थे वो उनको पहचान नहीं पाते कि ये वही शख्स है। अंकल आंटी की कन्वर्सेशन तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। जिस तरह से उन्होंने तरबियत को और औलाद को तरबियत करते रहने को डिस्कस किया वो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन आंटी को ना अपने सारे जराइम भूलने नहीं चाहिए। नासिर साहब की बीवी को भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने किस तरह से ज़ारा की ज़िंदगी ख़राब की है। यू नो व्हाट, क्यों बिलाल एक बड़े ओहदे पे पहुंचा, क्यों बिलाल ने अपनी ज़िंदगी में तरक्की की? क्योंकि वो इस स्टार प्लस वाली जो एक घर की जो सियासत होती है ना वो इसमें फंसा नहीं था। वो एक साइड पे लगा हुआ था, कॉर्नर हुआ था और वो वहाँ पे उस कॉर्नर में अपनी अलग दुनिया बना रहा था। लेकिन उसकी बहन उसी चक्रव्यूह में फंसी रही, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो आज बेचारी जिस शख्स की वजह से फंसी हुई है वो शख्स, यार इस लड़की को अपनी वर्थ ही नहीं पता। इसको पता ही नहीं है कि मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ और ख़ास तौर पे दौलतमंद इंसान हूँ। मेरे अम्मा अब्बा मेरे लिए कितनी जायदाद छोड़ के गए थे उसे कुछ भी नहीं पता। और वो अगर ज़रा सा भी अपनी वर्थ दूसरों को दिखाने की कोशिश करती है, सर उठाने की कोशिश करती है, तो ये जो इसके ताया अब्बा हैं यानी कि उसके ससुर सलामत, उसके बेटे से भी दो हाथ आगे हैं, यानी उसके शौहर से भी दो हाथ आगे हैं। और वो ऐसी सियासत लड़ते हैं कि वो बेचारी फिर से दोबारा से उस कुएं में चली जाती है कुएं की मेंढक बनने के लिए। खैर, लेकिन अंकल आंटी की कन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी। वो डायलॉग्स बहुत अच्छे थे कि तैमूर की अम्मा ने ये कहा कि जब हमारा बेटा एक पराई लड़की के लिए महंगी कार ख़रीद रहा था, या जब वो उसके ऊपर उठने वाले हाथ को पकड़ रहा था बहुत हक से और कह रहा था कि ईमान को मैं प्रोटेक्ट करूँगा, मैं अपने शेल्टर के अंदर लूँगा उसको, इस तरह की बातें कर रहा था ना, तो एज अ पेरेंट मुझे भी और आपको भी ध्यान रखना चाहिए था कि हमारा बेटा ये सब हरकतें क्यों कर रहा है। दिस कन्वर्सेशन वाज वर्थ इट। बहुत अच्छे तरीके से राइटर ने लिखा था और बहुत अच्छे तरीके से पूरे सिनेरियो को, जिस तरह से उसकी माँ को गिल्ट हो रहा है ना, तैमूर की माँ को, उस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए जो वो बातें कर रही थी उसको बहुत अच्छे से कवर किया। बट मुझे ज़ारा पे बहुत तरस आता है कि इंसान मोहब्बत में इतना अंधा कैसे हो जाता है। अंधा होना बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन अंधेपन में अपने आप को गवा देना, अंधा होना इस तरह से अच्छा है, अगर मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, कि अंधे होने का मतलब ये है कि सामने वाले इंसान की कमियां खामियां आपको नज़र आना बंद हो जाती हैं। मोहब्बत में इट्स यूजुअल थिंग, नेचुरल थिंग। लेकिन अगर सामने वाला इंसान आप पे चीट कर रहा है या आपको मुसलसल धोखा दे रहा है या आपको जूती की नोक पे रख रहा है, तो कैसी मोहब्बत, कहाँ की मोहब्बत? ये तो सिर्फ ऑब्सेशन है, या कह लें गुलामी है, या ये कह लें कि आपने मेंटली तौर पे अपने आप को उस शख्स का गुलाम समझ लिया है कि भाई ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होता, कोई किसी के बगैर नहीं मरता, बल्कि जिसके बगैर मर जाने के दावे हम कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं कि इसके बगैर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उसके जाने के बाद ना ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लेवल अप हो जाता है ज़िंदगी का। ज़ारा की इस हालत में ना कहीं उसके भाई बिलाल का भी हाथ है, क्योंकि उसे चाहिए था कि वो अपनी बहन को ना प्यार मोहब्बत से उसकी वर्थ समझाता। वो जब भी आया उसने अपनी बहन से लड़ाई की है, वो जब भी आया और उसने अपनी बहन को कोसने दिए हैं कि तुम तो बस तैमूर की ग़ुलाम हो, तुम तो तैमूर के चुंगल में फंसी हुई हो। भाई उसका शौहर है और किसके चुंगल में फंसेगी वो? तुमने अगर किसी को बात समझानी होती है जिस तरह बच्चे को बात समझाते हैं प्यार से, तो अगर तुमने अपनी बहन को कुछ समझाना है उसकी कदरों कीमत के हवाले से, उसकी वर्थ के हवाले से या उसकी दौलत के हवाले से, तो आराम से बैठ के बहन भाइयों की तरह बात करो ना। जस्ट लाइक लैला एंड आहद। मुझे तो लैला और आहद का सिबलिंग बॉन्ड इतना अच्छा लगता है कि वो दोनों किस तरह एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं। पर बिलाल ने कभी अपनी बहन के लिए इस तरह से स्टैंड नहीं लिया जिस तरह से वो ईमान के लिए ले रहा है। सो कसूर तो उसका भी है।